नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 20 मिनट में आपको दिखाएंगे 100 खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग्स मामले में 3 दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर साधा निशाना, कहा लोग कमला हैरिस को पसंद नहीं करते, कभी नहीं बन पाएंगी राष्ट्रपति। 171 दिनों के बाद आज से फिर शुरू हुई दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा। पिंक लाइन पर भी दौड़ेगी मेट्रो। मास्क और स्मार्ट कार्ड के जरिए कर पाएंगे सफर। दुनिया में 2,77,33,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 9 लाख से ज्यादा कुल कोरोना मरीजों की मौत, 1,98,00,000 मरीज रिकवर, 70 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। अमेरिका में 65,14,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। 1,94,000 कोरोना मरीजों की मौत, 25,23,000 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 41,65,000 से पार। अब तक 1,27,517 मरीजों की मौत। रूस में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 10,35,789। अब तक 17,993 मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,40,441। अब तक 15,086 लोगों की जान गई। स्पेन में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक सामने आए 5,34,513। कोरोना से गई 29,594 लोगों की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से 6,350 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,99,233। देश में करीब 90,000 नए कोरोना के केस मिले हैं। कुल 43,67,000 कोरोना संक्रमित मामले हैं। 8,96,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। 74,000 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। राज्य में 9,43,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 2,43,000 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। 27,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज अब तक सामने आए। 5,17,000 से ज्यादा नए मामले, 4,560 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 5,684 नए मामले। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 4,74,000 के पार। 4 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत। एक दिन में सामने आए 6,662 नए मामले। 63,256 केस अभी भी एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 3,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। 1,97,000 से ज्यादा हुए कोरोना के कुल मामले। 22,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। 4,618 लोगों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी है। अब तक सामने आए 94,126 नए मामले। कुल मामले 77,872 मरीज अब तक हुए रिकवर। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में मिले 1,964 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 67,547। वहीं हरियाणा में एक दिन में फिर मिले 2,286 नए मामले। 25 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 81,000 के पार। अब तक 63,000 से ज्यादा रिकवर। चंडीगढ़ में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 377 नए मामले। एक मरीज की गई जान। टोटल केस 6,000 से ज्यादा। 75 लोग गंवा चुके हैं जान। करनाल में कोरोना का कोहराम है। 173 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 3 लोगों की जान चली गई है। जिले में अब तक 1,664 मामले एक्टिव हैं। 54 लोगों की मौत। 115 लोगों ने कोरोना से जीती जान। वहीं अंबाला में कोरोना के 98 नए मामले दर्ज हुए हैं। 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सीएमओ ने कहा कि कोरोना का कहर अब शहर के पॉश इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। नूह में 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले दर्ज हुए हैं। 12 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। जिले में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 853 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 128 एक्टिव मामले हैं। 711 मरीज रिकवर हुए हैं। यमुनानगर में कोरोना से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। जिले में मौत का आंकड़ा 32 हो चुका है। अब 687 मामले एक्टिव हैं। 1,672 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। रिकवरी रेट 68%। सिरसा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। कोरोना के चलते 31 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक 25 लोगों की जान चली गई है। जिले में कोरोना के 43 नए केस भी मिले हैं, जिसके बाद जिले में 676 एक्टिव मामले।
सोनीपत में पिछले 24 घंटे में 153 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। सोनीपत जेल में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। जिले में टोटल केस 5506। सोनीपत में प्रशासन ने सभी ढाबा मालिकों की मीटिंग बुलाई और सभी को नियमों के तहत खोलने की हिदायत दी गई है। चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई होगी। ढाबा मालिकों को हिदायत दी गई है कि ढाबे पर आने जाने वाले शख्स और परिवार का ब्यौरा रजिस्टर किया जाए। ढाबे की सीसीटीवी फुटेज जिला प्रशासन को दे ताकि ढाबों की कार्य प्रणाली पर नजर रखी जा सके। वहीं पंचकुला में भी कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में फिर से सामने आए 218 नए मामले, 2 मरीजों की मौत हो गई है। प्रशासन की चिंता बढ़ी। स्कूलों में फिर से रौनक लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सोनीपत की वाजिदपुर सबौली के राजकीय उच्च स्कूल में 10वीं क्लास के बच्चों को बुलाकर पढ़ाया गया है। सरकार के निर्देश पर ये रिहर्सल की गई। स्कूल के बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक के नियमों के बारे में उन्हें समझाया गया। स्कूल में घुसने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई। एक कमरे में 15 और एक पंक्ति में 5 बच्चों को बिठाने की इजाजत है। गुहला चीका में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। निजी अस्पताल का कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर मरीजों का कर रहा था इलाज। लोगों ने मामले की शिकायत की। उप मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन डीड से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए। दुष्यंत ने काम में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक में विभाग की वेबसाइट पर आ रही परेशानियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि रजिस्ट्रेशन डीड ऑनलाइन कैसे की जाए। इस बारे में लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो तैयार किया जाएगा जिसमें कि रजिस्ट्री करवाने की पूरी प्रक्रिया को समझाया जाए। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन पॉइंट को सितंबर महीने के अंत तक 100% करने के निर्देश दिए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हो। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें और सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। चंडीगढ़ में परिवहन विभाग की बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अनलॉक 4.0 में हरियाणा से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा जल्द शुरू की जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में हरियाणा रोडवेज को करीब 900 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं ई टिकटिंग की प्रक्रिया को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि ई टिकटिंग सेवा अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही निजी वाहनों के प्रभाव को भी कम किया जाएगा। जींद बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट ने 6 जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान ओपी धनखड़ और सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूती और बड़ौदा उपचुनाव में जीत को लेकर चर्चा की। उकलाना में राज्य मंत्री अनूप धानक ने छात्राओं को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर सरकार के लिए गए फैसलों का सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं को फायदा मिला है। अनूप धानक ने कहा कि गांव चामरखेड़ा के राजकीय स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिलवाने का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सनियाना से चामरखेड़ा जाने वाली रोड को 18 फीट चौड़ा करवाने की घोषणा की। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने हिसार डिपो महाप्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। कमेटी ने महाप्रबंधक पर नियमानुसार काम न करने के आरोप लगाए। 12 सितंबर को 2 घंटे के लिए चक्का जाम की चेतावनी दी। तालमेल कमेटी के सदस्यों ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी जायज काम करवाना चाहते हैं लेकिन महाप्रबंधक फाइल न पहुंचाने का बहाना बनाते हैं। फरवरी के बाद से अब तक की 500 फाइलें पेंडिंग हैं। रोहतक में पशु चोरी कर मोटा मुनाफा कमाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पशु चोरी करने की 10 वारदातों को कबूल किया है। गिरोह में कई और लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
अवैध धंधों पर सीएम फ्लाइंग की सख्ती। भिवानी के हालू बाजार के गोदाम में छापेमारी, करीब 500 किलो पॉलिथीन बरामद। सिरसा के 6 पटवारियों को रूल 8 की कार्रवाई करते हुए चार्जशीट किया गया है। ये आदेश डीसी ने दिए हैं और बताया जा रहा है कि इन पटवारियों ने इंतकाल देने में देरी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। टोहाना में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की हिम्मतपुरा शाखा से संदिग्ध हालत में तिजोरी की चाबी गुम हो गई है। विभागीय कार्रवाई से डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी खोली गई तो 3,71,682 रुपए कम पाए गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। विभाग ने अपने एक कर्मचारी को लापरवाही पर सस्पेंड किया। कैश की तिजोरी पर लगे कैमरे भी खराब हालत में मिले हैं। विभाग की जांच जारी है। नूह के तावडू सदर थाने में तैनात एएसआई को विजिलेंस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने माइनिंग केस को लेकर रिश्वत की डिमांड की थी, जिसकी पीड़ित ने विजिलेंस में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले में एएसआई ने पहले 50,000 रुपए लेने के बाद 20,000 रुपए की और डिमांड कर दी, जिसके बाद मामला विजिलेंस के संज्ञान में आया है। आरोपी का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पानीपत में विजिलेंस टीम ने समालखा तहसील के पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी मौके पर रिपोर्ट बनाने को लेकर 4500 मांग रहा था और इससे पहले जमाबंदी के नाम पर पहले ही 2,000 रुपए वसूल चुका था। टीम ने पीड़ित को केमिकल लगे नोट भी दिए और नोट लेने के बाद टीम ने पटवारी के हाथ धुलवाए तो वो लाल हो गए थे। टीम ने पटवारी के सहायक को भी काबू किया है। आरोपी 15 दिनों से पीड़ित को कर रहा था परेशान। राजस्थान के चूरू में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोप है कि यमुनानगर के 41 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के नाम पर लगभग 24.51 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। रोहतक में मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। पंचकुला में गोपी राणा गैंगस्टर गैंग के एक सदस्य आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने संगरूर से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है और 2018 में पंचकुला में बरवाला में युवक की हत्या हुई थी। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी पर हत्या और कई अन्य तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चुराने वाले बदमाशों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। बदमाशों ने 5 गाड़ियों की बैटरी चुराई और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। सफीदों के गांव कर सिंधु में 2 पक्षों की खूनी झड़प मामले में पीड़ित दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने कुछ लोग थाने पहुंचे। गांव में युवती को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। एक पक्ष से 8 और दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हो गए थे। पीड़ित पक्ष ने गांव के ही कुछ दबंगों पर लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। पंचकुला में अवैध शराब तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कार में 28 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा था। चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा गया। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के घर के बाहर गिरफ्तारी के नोटिस चस्पा हैं। प्रशासन ने 10 सितंबर को रैली करने के फैसले को रद्द करने की मांग की। रैली करने पर गिरफ्तारी का नोटिस चस्पा किया, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने नोटिस की परवाह न करते हुए कहा कि 10 सितंबर को पिपली अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। सफेद मक्खी से खराब हुई नरमा कपास की फसलों की विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर किसानों का लघु सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया। किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी शुरू करवाने और 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कहा कि उनकी करीब 80 से 90% नरमे की कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। पूरे देश में मानसून अच्छा रहने के बाद भी यमुना में जलस्तर काफी कम है। विभाग के मुताबिक अभी तक हथिनी कुंड बैराज में इतना पानी नहीं आया है कि बैराज के गेट खोले जा सके। आपको बता दें कि हथिनी कुंड बैराज के गेट 72,000 क्यूसेक पानी आने के बाद खोल दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक बैराज में अधिकतम जलस्तर 52,000 क्यूसेक है। इससे कि हरियाणा में डार्क जोन बनने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
टोहाना में रेलवे अंडर ब्रिज बना था, लोगों के लिए मुसीबत। अंडर ब्रिज बनने से लोगों को जलभराव की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। पुल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। करनाल में यूपी के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में पूसा 1509 किस्म की धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों की धान की फसल को मंडियों में आने में 2-2 हफ्ते का वक्त लगेगा, जिससे कि हरियाणा के किसान कोरोना के साथ साथ फसल लागत और रेट की मार भी झेल रहे हैं। यूपी के किसान हरियाणा की मंडियों में सस्ते दाम पर धान बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि पूसा 1509 का दाम पिछले साल 2100 से 2200 के बीच थी, लेकिन इस बार आढ़त यूपी के किसानों की धान 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं, जबकि बाहरी प्रदेश के किसानों की धान की फसल पर हरियाणा में बेचने पर रोक है। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान ग्रेटर फरीदाबाद में काफी अवैध निर्माण किए गए, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया। बता दें कि लगातार नगर निगम को अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही हैं और इसी के चलते ज्वाइंट कमिश्नर अलका चौधरी, एक्सीएन ओमबीर और जेई मनीष सहरावत की टीम ने मौके पर पहुंचकर आधा दर्जन से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। फतेहाबाद में बिजली निगम ने बार एसोसिएशन के कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया। जानकारी के मुताबिक एसोसिएशन पर करीब 2.5 लाख रुपए का बिजली बकाया है। पलवल में 50 गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें पिछले 32 महीने समान देय नहीं मिला है, जिससे कि उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कर्मचारी पर मानदेय हड़पने का आरोप लगाया है और साथ ही मांग करते हुए कहा कि उनका मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए। कैथल में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 20 गांवों को किया चयनित। इस योजना के तहत हर गांव को केंद्र सरकार से 20 लाख रुपए का बजट मिलेगा। अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर सिंह कुंडू ने बताया कि योजना के तहत चयनित 20 गांवों में 282 कार्यों की पहचान की गई है, जहां 20 लाख की लागत से विकास कार्य होंगे। रेवाड़ी में लोगों से हो रही धोखाधड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। रेवाड़ी की सीआईए पुलिस ने कंपनी कर्मचारी का कार्ड बदलकर 25,000 की ठगी करने वाले बदमाश को कार सहित गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि पीड़ित जब एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तब 2 युवक ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर 25,000 रुपए निकाल लिए। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात कबूल की है। आरोपी ने 2 साथियों के नाम भी बताए। करनाल के गांव सौकंजा निवासी 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। युवक अपने गांव सौगंजा से अंजन थली जा रहा था और युवक का शव सड़क पर मिला है, जबकि युवक की बाइक खेत में पड़ी मिली। युवक की बाइक की टक्कर एक अज्ञात वाहन के साथ हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। वाहन चालक मौके से फरार हुआ। सतीश कुमार बस अब महेंद्र चावला के आरटीआई मामले में जन सूचना अधिकारी नहीं रहेंगे। सूचना आयोग ने महेंद्र चावला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है कि एसपी पानीपत को सतीश बस की जगह दूसरे किसी डीएसपी को जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश हैं। महेंद्र चावला ने बताया कि डीएसपी एचक्यू सतीश कुमार बस गांव सनोली खुर्द की महिला सरपंच प्रियंका शर्मा परिवार और आसाराम बापू के समर्थकों के लगातार संपर्क में होने के कारण महेंद्र चावला से रंजिश रखे हुए हैं और बहुत सारा सरकारी रिकॉर्ड और आवश्यक सूचनाओं को जानबूझकर छिपा रहे हैं। पलवल में 11 साल की बच्ची की हत्या और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर जिला के मूक बधिर बच्चों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आपको बता दें कि 25 अगस्त को 11 साल की मूक बधिर मासूम बच्ची की गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पंचकुला में एक ओडी सवार रईसजादे की करतूत सामने आई है, जहां देर रात सेक्टर 6 रेड लाइट्स पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक एसपीओ को तेज रफ्तार ओडी कार ने टक्कर मार दी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजकुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है।
गंभीर हालत में घायल ट्रैफिक पुलिसकर्मी को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ओडी कार का नंबर नोट कर लिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। कैथल के जिला जेल में कैदियों की हुई आपसी लड़ाई में 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने जेल अधीक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 2 कैदियों ने दूसरे कैदी पर लोहे की पत्ती से हमला कर दिया। वहीं उसे बचाने आए दूसरे कैदी को भी लोहे की पत्ती मारकर घायल किया गया। फतेहाबाद के लाजपत नगर के हनुमान मंदिर के चौबारे पर एक पुजारी के 17 साल के बेटे ने फांसी लगा ली। जानकारी के मुताबिक मृतक का एलएलबी में दाखिला नहीं हो पाया था, जिससे कि वो परेशान था। खुदकुशी की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पंचकुला में डीसीपी मोहित हांडा के आदेश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखदेव ने अपनी टीम के साथ सेक्टर 21 के पास हाईवे पर नाका लगाकर गलत दिशा में आने वाले वाहनों का चालान किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखदेव ने बताया कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए विशेष तौर पर नाका लगाकर गलत दिशा में आने वाले वाहनों को रोककर उनका चालान किया गया और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि सड़क हादसों में कमी आए। टोहाना में कैंची चौक पर ब्रेड स्टोर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। स्टोर मालिक ने सरकार से किसानों की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग की है। पीड़ित स्टोर मालिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टोर में आग लगी।